नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है संडे और संडे होता है धमाल, यानी कि रविवार धमाल। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, लगभग सभी राज्यों के कुछ कमेंट लिए जाएंगे और उनका एक एक करके जवाब दिया जाएगा। तो आइए किसान भाइयों, बिना देरी के लेते हैं आज का पहला कमेंट। सबसे पहला कमेंट लेते हैं मालवा एग्रीकल्चर जी का। थ्रिप्स की सबसे कारगर दवा इमीडा क्लोप्रिड 40%, फिप्रोनिल 40%, 40 ग्राम प्रति बीघा प्लस प्रोफोनोफोस 50%, 200 ml प्रति बीघा शाम 6 बजे के बाद स्प्रे करें, 100% रिजल्ट मिलेगा। तो मालवा एग्रीकल्चर जी ने अपना एक अनुभव यहाँ पे रखा है कि अभी थ्रिप्स की जो समस्या अभी लगभग हमारे सभी किसान भाइयों के साथ देखने को मिल रही है और अधिकतर किसान भाई थ्रिप्स की समस्या से जूझ रहे हैं। तो जिन किसान भाइयों के खेत में अभी भी थ्रिप्स की समस्या देखने को मिल रही है, तो एक बार आप इस दवाई का भी प्रयोग करके देख सकते हैं। बाकी किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको जो भी दवाई बताई जा रही है वो कोई भी प्रमोशन नहीं है, सिर्फ हमारे किसान भाई जो अपना अनुभव यहाँ पे रख रहे हैं वो आपके सामने साझा किया जा रहा है। अब लेते हैं अगला कमेंट विजय चौहान जी का। करण भाई, प्याज में रोग है सही है, लेकिन सरकार को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। सरकार तक ऐसी जानकारी जानी चाहिए कि प्याज की पैदावार बम्पर है, दुगना उत्पादन होगा, ऐसी जानकारी जानी चाहिए। इस नीति को हमारे महाराष्ट्र में गड़िमी कावा कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज इस नीति के निर्माता हैं। विजय चौहान जी, देखो यहाँ पे आपने बात अच्छी बोली है कि सरकार तक ऐसी जानकारी पहुँचती है हमेशा जो जानकारी सरकार तक पहुँचनी नहीं चाहिए, और अगर वो जानकारी सरकार तक पहुँच भी रही है तो हमारे किसान भाइयों की बिल्कुल भी किसी तरह की कोई मदद सरकार के द्वारा नहीं होती। अब यहाँ पर इतनी बड़ी समस्या अभी करपा रोग और थ्रिप्स की समस्या हमारे किसान भाइयों के प्याज के खेतों में देखने को मिल रही है, लेकिन अभी ना कोई प्रशासन वहाँ पे देखने वाला है उसको, ना कोई राज्य सरकार उसको देख रही है और ना ही केंद्र सरकार उस पर कोई कदम उठा रही है। लेकिन इसका उल्टा होता, प्याज बम्पर उत्पादन हमें देखने को मिलता और कहीं ना कहीं वो देखने को मिला भी, काफ़ी ऐसी खबरें निकलकर सामने भी आई। लेकिन इस रोग ने अभी प्याज उत्पादन पर असर डाला है, जो गर्मी है उसका असर देखने को मिला और कहीं ना कहीं उत्पादन में कमी देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हर वर्ष बम्पर उत्पादन देखने को मिल रहा है, उसके चलते केंद्र सरकार को एक अच्छी मात्रा में निर्यात करना चाहिए और आयात को करना ही बिल्कुल नहीं चाहिए। यहाँ पर पिछले वर्ष भी केंद्र सरकार ने आयात कर बहुत बड़ी गलती करी, हमारे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। तो यहाँ पर इस वर्ष मेरा अनुरोध है केंद्र सरकार से कि इस वर्ष किसी भी तरह का आयात ना किया जाए। लेते हैं अगला कमेंट ड्रैगन फ्रूट फर्म जी का। नाफेड का न्यूज़ क्या है सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नाफेड की खरीदी कब हो सकती है, नाफेड का क्या अपडेट है सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसकी जानकारी पिछले सप्ताह बहुत अच्छे तरीके से वीडियो के माध्यम से आपको दी थी और नाफेड की अंदर की जानकारी, अंदर की बातें कुछ मैंने आपको बताई थी। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा अभी नाफेड को लेकर कोई खास बड़ी न्यूज़ नहीं है। हाँ, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि अभी नाफेड किस भाव में प्याज को खरीदेगा। ये हमारे किसान भाई है महाराष्ट्र से, उन्होंने जानकारी दी है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि नाफेड किस भाव में प्याज को खरीदेगा और हमें आने वाले 1-2 महीनों में क्या भाव देखने को मिल सकता है। और बाकी बात करते हैं नाफेड प्याज कब खरीदेगा। नाफेड हो सकता है किसान भाइयों अप्रैल के लास्ट में यानी कि अंत में और मई के शुरुआत में प्याज को खरीद सकता है। बाकी किसान भाइयों कुछ स्थितियों में परिवर्तन आता है तो आपको जानकारी दी जाएगी। अब लेते हैं अगला कमेंट शंभू जी का। करण भाई, मेरा प्याज खत्म हो गया है, मैं तो अगले साल से बस गेहूं बोऊंगा, कर्ज हो गया है, बाकी तो प्याज का भाव नहीं आएगा क्योंकि इस बार प्याज बहुत है, लहसुन भी बहुत है। मेरा कमेंट पढ़ना और मेरे किसान भाइयों पहले कर्ज उतार लो, जैसे मैं फंसा हूँ वैसे आप भी। यहाँ पे देखो हमारे शंभू जी ने अपना एक अनुभव रखा और उनके साथ अभी क्या बीत रही है उन्होंने अपनी आप बीती यहाँ पे रखी। और ऐसे हमारे काफ़ी किसान भाई होंगे जो इस वर्ष सोच रहे होंगे कि प्याज हमारी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, प्याज की जो फसल है उसमें रोग लग चुका है और हमें अब बिल्कुल भी उत्पादन नहीं मिल रहा। और अधिकतर ये किसान भाई हमारे वो हैं जो कम प्याज लगाते हैं, बिल्कुल इनके लिए घाटा बिल्कुल हुआ है। यहाँ पे हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आपने बोला है कि मैं इस वर्ष प्याज लगा लिया लेकिन अगले वर्ष नहीं लगाऊंगा, गेहूँ लगाऊंगा। देखो किसान भाइयों, सबसे पहली बात तो आपको हिम्मत नहीं हारनी, लेकिन ये फैसला आपका बिल्कुल सही है।
क्योंकि किसान भाइयों हम पूरा का पूरा निर्भर हो जाते हैं एक ही फसल के ऊपर, और कभी भी किसान भाइयों आपको ये गलती नहीं करनी। आपको किसान भाइयों बदल बदल कर फसल लगानी चाहिए, एक फसल चक्र चलाना चाहिए। ये बात किसान भाइयों हम पिछले काफ़ी दिन पहले भी कर चुके हैं कि आप अगर किसान भाइयों अलग अलग फसल लगाओगे तो जो ज़मीन की अच्छी खासी गुणवत्ता है वो बनी रहेगी। दूसरी बात किसान भाइयों, आपको अलग अलग फसल का एक भाव मिलता रहेगा और आपको एक अनुभव भी वहाँ से मिलेगा। बाकी शंभू जी, बिल्कुल भी आप हार ना माने। आज घाटा हुआ है तो बिल्कुल आपको कल फायदा होगा। लेते हैं अगला कमेंट राकेश जी का। मैं उज्जैन से। करण भाई, मेरे प्याज तो लाजवाब बना है, लेकिन हमारे गांव में अधिकतर किसानों का प्याज 25 से 30% कम हुआ है। तो उज्जैन जिले की ये जानकारी है कि उज्जैन जिले में लगभग 25 से 30% की प्याज उत्पादन में कमी देखने को मिली है। बाकी किसान भाइयों, अगर आप भी जानकारी देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में अभी क्या स्थिति बनी हुई है। और राकेश जी, आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेते हैं अगला कमेंट कांदा शेतकारी जी का। करण भाई, फिक्स कीमत मत दो किसान को, लेकिन एक्सपोर्ट निर्यात हमेशा खुला रहने दो। खुला कर दो हमेशा, ताकि किसान भी एक ही टाइम पे प्याज और फसल लेके नहीं आएगा और बुआई नहीं करेगा, और देश को भी फायदा होगा। किसान के हित में सरकार नहीं है। मुझे लगता है किसान अगले इलेक्शन में धर्म पे वोट मत कीजिए, विकास के और किसान के हित में वोट डालो। देखो, एक बात से तो मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ किसान भाइयों। वोट आप कभी भी किसी को भी देते हैं तो आप सिर्फ उसको विकास के एजेंडे पर दें। दूसरी बात, किसानों के हित में दें बस। और बात रही किसान भाइयों, पूरे वर्ष प्याज निर्यात चालू रहना चाहिए ताकि हमारे किसान भाइयों को फायदा मिले। यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि प्याज निर्यात पूरे वर्ष चालू होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पूरे वर्ष भी प्याज निर्यात चालू रहा था तो आपने देखा कि कितना असर प्याज निर्यात का प्याज भाव पर पड़ा। किसान भाइयों, जमीनी हकीकत पर प्याज कितना निर्यात हो रहा है वो सबसे ज़्यादा असर डालता है प्याज भाव पर। अभी किसान भाइयों 8, 10, 15, 20 बस इतने ही ट्रक रोजाना निर्यात हो रहे हैं पिछले 1 या 2 दिन से, क्योंकि नवरात्रि की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे अभी मार्केट मंदा चल रहा है। दूसरी बात किसान भाइयों, बांग्लादेश का भी नया प्याज आ चुका है। तो बांग्लादेश में अभी जहाँ 100 ट्रक तक जा रहे थे वहाँ पे अभी 10 से 20 ट्रक ही देखने को मिल रहे हैं। तो निर्यात में भी भारी गिरावट हमें देखने को मिली है, और हमारी फसल भी नई पूरी तरह तैयार हो चुकी है और बांग्लादेश की भी तैयार हो चुकी है। तो इसको देखते हुए किसान भाइयों, अभी मुझे लगता है कि निर्यात में तेजी आने में थोड़ा सा समय लगेगा। रजा ट्रेडर्स आलू प्याज लहसुन के थोक आढ़ती व कमीशन एजेंट एवं ऑल इंडिया ऑर्डर सप्लायर। पता शॉप नंबर 4C, निकट हनुमान मंदिर, नवीन मंडी स्थल, मुंडेरा, इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। कोई भी किसान भाई और व्यापारी भाई अपना आलू प्याज लहसुन बिक्री पर बिना कमीशन बिकवाने के लिए संपर्क करें 9935510736 पर। अब लेते हैं अगला कमेंट विनोद पाटीदार जी का। नमस्कार करण भाई, आपको भी मेरा नमस्कार। मैं विनोद पाटीदार। मध्य प्रदेश में प्याज का उत्पादन 60% रह गया है, उसके बाद भी भाव नहीं मिल रहा। किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा। जब सरकार के कानों पे बात जाएगी। मध्य प्रदेश में 2016 में आंदोलन हुआ था, जब सरकार ने प्याज खरीदा था, वापस आंदोलन होगा। विनोद पाटीदार जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि कोई भी बात हमें सरकार तक रखनी है, सरकार से अपनी बात मनवानी है, तो कहीं ना कहीं हमें आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। और ये आंदोलन किसान भाइयों शांतिपूर्ण होना चाहिए, ताकि इसमें हमारी भी किसी प्रकार से कोई गलती ना हो। तो बिल्कुल किसान भाइयों आंदोलन होना चाहिए। बाकी जो भी चीज़ें हैं किसान भाइयों, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, वो मैं यहाँ पे लगातार करता रहा हूँ किसान भाइयों, और आगे भी करता रहूँगा, ताकि आप सभी किसान भाइयों को प्याज का एक अच्छा भाव मिल सके। अब लेते हैं अगला कमेंट अनिल धाकड़ जी का। करण भाई, रतलाम मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। रतलाम से दिल्ली आज़ादपुर मंडी में प्याज बेचने में फ़ायदा है कि नहीं, कृपया बताएं, और वहाँ पर कितना खर्च आता है। अनिल जी देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश से दिल्ली आज़ादपुर मंडी में अपना प्याज लाते हैं तो आपको यहाँ पर बिक्री पर ही प्याज को बेचना पड़ेगा। मतलब किसान भाइयों, अगर आप में से कोई भी दिल्ली आज़ादपुर मंडी में प्याज को लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो उनसे फ़ोन पर बात करनी होगी कि आप किस तरीके से प्याज को बेचेंगे। क्योंकि अधिकतर किसान भाइयों, अभी जो मुझे जानकारी है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ,
हो सकता है कि कोई आड़त भाई या कोई व्यापारी भाई किसी अलग तरीके से प्याज को बेचते हो वहाँ पर, लेकिन अभी तक अधिकतर जो हमारे आड़ती भाई हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में, वो क्या करते हैं कि आपसे ट्रक मंगवाएंगे, उसके बाद उसको बिक्री पर बेचेंगे। यानी कि आपने मान के चलो 100 टन की या 25 टन की एक गाड़ी भेजी, ठीक है? उसके बाद क्या होगा कि जब तक वो गाड़ी पूरी नहीं बिकेगी तब तक आपको उसका पेमेंट नहीं मिलेगा। या तो किसान भाइयों आप खुद यहाँ पे रहें, उनके साथ रहें तो बिकवाएँ, वरना किसान भाइयों अगर आप वहाँ से गाड़ी भेज देते हैं और उसके बाद आप उनको फ़ोन करके बोलते हैं अगले दिन कि हमारा पेमेंट ट्रांसफ़र कर दो, तो किसान भाइयों देखो काफ़ी व्यापारी भाई कर भी देते हैं और काफ़ी व्यापारी भाई नहीं भी करते। मेरा यहाँ पर व्यापारी भाइयों की छवि को गलत बताना नहीं है, लेकिन हाँ, जो हकीकत है वो आप सभी के सामने रख रहा हूँ। बाकी निर्णय आपको लेना है कि प्याज को आपको कैसे बेचना है। एक बात और बोलना चाहूँगा किसान भाइयों, अगर आप मध्य प्रदेश से दिल्ली आज़ादपुर मंडी में प्याज को भेजेंगे, तो ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा आपको ज़्यादा आएगा और ज़्यादा आने से किसान भाइयों क्या होगा कि जो भाव आपको मध्य प्रदेश के अंदर किसी मंडी में मिलेगा, इंदौर, शाजापुर, शुजालपुर, वही भाव किसान भाइयों आपको वहाँ पे भी मिल पाएगा फिर। क्योंकि किसान भाइयों अगर आप वहाँ दिल्ली आज़ादपुर मंडी तक आते भी हैं, तो आपको वहाँ पे समय भी लगेगा और खर्चा भी अधिक लगेगा। तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे फ़ायदा भी हो और हो सकता है किसान भाइयों फ़ायदा ना भी हो। अब लेते हैं अगला कमेंट भैरूलाल जी का। धन्यवाद, आप अच्छी जानकारी दे रहे हैं एवं जागरूक भी कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि हर गवर्नमेंट यानी कि सरकार प्याज के भाव बढ़ जाने से चिंतित रहती है, क्योंकि जो सिर्फ प्याज को खाना जानते हैं वह चिल्ला चोट करने लगते हैं और जो हर महीने हजारों से लेकर लाखों तक कमाते हैं। भाई साहब, प्याज के भाव बढ़ जाने से दिल्ली प्रदेश सरकार भूतकाल में गिर चुकी है। यह सब सरकारों की सोची समझी किसानों के खिलाफ चालाकी होती रहती है। बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि जब भी प्याज के भाव बढ़ जाते हैं तो हमारी कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो पूरी तरह से चिंतन करती है। यहाँ पर किसान भाइयों देखिए, सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो उनका अपना काम है, लेकिन किसान भाइयों यहाँ पर हमें समझदारी से काम लेना होगा। अगर किसान भाइयों भाव कम चल भी रहा है तो हमें वो देखना होगा कि कब प्याज भाव में उछाल देखने को मिला, ताकि हम उसका एक अच्छा फ़ायदा ले पाएँ। अब किसान भाइयों हम लगातार अपना प्याज बेच रहे हैं, लेकिन समय समय पे अपने प्याज को बेचना चाहिए, ताकि किसान भाइयों आगे चलकर भाव में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आती है, कोई स्थितियाँ बिगड़ती हैं आगे, उसको देखते हुए, तो आपको यहाँ पर कहीं न कहीं आपकी जो लागत है वो मिल चुकी होगी जब तक, और बाकी जो आपकी बची हुई प्याज है वो आप अगर कम भाव में भी आगे बेचते हैं, तो आपको वहाँ से थोड़ा बहुत लाभ होगा, लेकिन होगा ज़रूर। अब इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। सबसे पहला कमेंट है धैर्य गुर्जर जी का। आज हमारा प्याज 11 रुपये बिका। आज से 4 दिन पहले इनका प्याज 11 रुपये बिका। और दूसरा कमेंट है नरेश पाटीदार जी का। करण भाई, मेरा प्याज आज इंदौर मंडी में 1025 रुपये में बिका। तो आपका धन्यवाद, आपने जानकारी दी उसके लिए। और बाकी किसान भाइयों, आपका प्याज किस भाव पे बिक रहा है अभी या फिर बिकेगा इस पूरे सप्ताह में, आप कमेंट करके ज़रूर बताते रहें, ताकि आपके कमेंट को भी अगले वीडियो में लिया जाए। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो अभी कर लीजिए किसान भाइयों। व्हाट्सएप ग्रुप की तरह ही टेलीग्राम ग्रुप आप सभी के लिए बनाया गया है, जहाँ पे हमारे लगभग 3600 किसान भाई जुड़ चुके हैं। तो आप भी उस ग्रुप का हिस्सा बनिए और उस ग्रुप को और आगे तक लेकर जाइए। अब लेते हैं अगला कमेंट। किसान भाइयों, अगला कमेंट लेने से पहले आप सभी को एक जानकारी देना चाहूँगा। हो सकता है कि इस सप्ताह के अंत में, यानी कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इन 2-3 दिनों के अंदर मैं मध्य प्रदेश आऊँ। इंदौर मंडी, शाजापुर, शुजालपुर, जहाँ-जहाँ संभव होगा वहाँ मुलाकात हो आपसे, और किसान भाइयों आपके खेतों में जाके भी मुलाकात होगी आपसे। काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि करण भाई मध्य प्रदेश भी आप कभी आइए, आप राजस्थान गए थे। तो बिल्कुल इस सप्ताह में हमारा हो सकता है कि मध्य प्रदेश आना हो और आप सभी किसान भाइयों से मुलाकात हो। तो मैं आशा करूँगा कि आप सभी किसान भाई मिलें और ढेर सारा प्यार दें, और काफ़ी अच्छा लगेगा वहाँ पे मिलकर आप सभी से बात करके, और एक छोटा-सा तोहफ़ा मेरी तरफ से आप सभी किसान भाइयों के लिए भी होगा। तो अब लेते हैं अगला कमेंट संजय जी का। करण भाई, जो प्याज पिछले साल मेरा 2790 कट्टे निकला था, वही प्याज 3 दिन पहले कटवाई है 877 कट्टे निकले हैं। 267 कट्टे गोल्टी निकली है। इस बार उत्पादन बहुत कम निकल रहा है। 5 दिसंबर की चौपाई करी थी, बाद वाले का क्या हाल होंगे कहना मुश्किल है। इंदौर के पास चोरल का हूँ। तो संजय जी ने जानकारी दी है कि इनका जो पिछले वर्ष प्याज निकला था लगभग 2790, लगभग 2800 कट्टों के आसपास, वो अब की बार 3 दिन पहले 877 कट्टे निकले, जिसमें से 267 कट्टे गोल्टी निकले।
तो इस हिसाब से किसान भाइयों अगर हम एक एवरेज भी लगा के चलते हैं तो आधे से भी कम उत्पादन देखने को मिला है। और हो सकता है आप में से काफ़ी किसान भाइयों के साथ यही होगा। अगर किसान भाइयों आपके साथ भी ऐसा है कि आपके साथ भी ऐसा ही उत्पादन देखने को मिल रहा है, आपको भी इतना कम उत्पादन देखने को मिल रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब लेते हैं अगला कमेंट अनिल जायसवाल जी का। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। करण भाई जय श्री राम। जय श्री राम। मैं अनिल जायसवाल, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट एमपी। भाइयों, इस साल हमारे मालवा सेंटर में करपा रोग लग चुका है। 50% प्याज खत्म हो चुकी है। मैं जहां से हूं वो प्याज का गढ़ माना जाता है। बिल्कुल, मालवा में प्याज बहुत अच्छा होता है और विदेशों में इसकी काफ़ी मांग देखने को मिलती है। लेकिन इस वर्ष अनिल जी ने जैसी जानकारी अभी दी है कि 50% तक उत्पादन यहाँ पे कम हुआ है, तो बिल्कुल किसान भाइयों हो सकता है। लेकिन अभी इसकी यहाँ पर मैं और अनिल जी कोई पुष्टि नहीं कर सकते कि इतना ही हुआ होगा। लेकिन अगर एक अनुमान लेके चले या संभावना लेके चले कि हो सकता है कि बिल्कुल 30% से 50% का उत्पादन इस वर्ष कम देखने को मिला हो। जैसे अभी हमारे एक किसान भाई ने जानकारी दी कि उनके जहाँ पे 2800 कट्टे निकल रहे थे, वहाँ पे केवल उनके 800-900 कट्टे ही निकल रहे हैं। तो बिल्कुल अगर ऐसा हाल है किसान भाइयों, तो बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है कि उत्पादन जो है वो कम देखने को मिले मालवा में भी। बाकी अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने क्षेत्र की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर रखी। अब लेते हैं अगला कमेंट मनोज जी का। करण भाई नमस्कार। सभी किसान भाइयों से निवेदन है, अगले साल अपने प्याज लहसुन को आधा कर दें। जो जो किसान भाई 10 बीघा में लगा रहा था वह 5 बीघा में लगाएं, जिससे भाव भी अच्छा मिलेगा। और प्याज लहसुन में रेन पाइप से सिंचाई करें, जिससे बीमारी कम लगी। अगर 20 रुपये किलो से कम प्याज भाव रहता है तो किसान को नुकसान है। धन्यवाद। आपको भी सबसे पहले नमस्कार। और यहाँ पर आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि जिस तरीके से हमारे किसान भाई एक ही फसल पर निर्भर होकर उसको दिन पे दिन बढ़ा रहे हैं, उससे किसान भाइयों होगा क्या कि उत्पादन तो बढ़ता रहेगा, लेकिन हो सकता है कि मांग इतनी ज़्यादा ना बढ़े। तो इसलिए किसान भाइयों, आप जितना भी प्याज लगा रहे हैं या जितना भी लहसुन लगा रहे हैं बिल्कुल लगाइए, लेकिन एक बैलेंस बना के रखिए। आप हर वर्ष किसान भाइयों बढ़ाते जाएंगे ना इसको, तो उससे होगा कि हमें ही नुकसान होगा। किसी चीज़ की किसान भाइयों सप्लाई यानी कि पूर्ति अगर बढ़ती जाएगी और मांग में कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, तो उसमें किसान भाइयों नुकसान किसका होगा? बनाने वाले का। तो इस बात को आप थोड़ा सा बैठ के समझिएगा ज़रूर एक बार कि आप आखिरकार अधिक प्याज लगा रहे हैं, अधिक लहसुन लगा रहे हैं, तो उससे क्या आपको फ़ायदा मिल रहा है या नहीं। लेते हैं अगला कमेंट संतोष जी का। करण भाई, प्याज की खेती घाटे की है, आपको पता नहीं, किसान के प्लाट पर आइए और 2-4 महीना रुक कर देखिए। संतोष जी, आपने बिल्कुल बात सही बोली है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि मेरा लगभग रोज़ाना सभी किसान भाइयों से सीधा संपर्क रहता है, ठीक है? और मुझे मालूम है कि ज़मीनी स्तर पर क्या चल रहा है, और इसलिए किसान भाइयों मैं राजस्थान भी गया और अब मध्य प्रदेश मेरा आना होगा, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में किसी और दूसरे राज्य में भी मेरा आना हो। और दूसरी बात किसान भाइयों, आप कोई भी फसल की खेती करते हैं, ठीक है? प्याज की ही नहीं, कोई भी। तो आप किसान भाइयों सबसे पहले तो सकारात्मक रहिए। अगर आप किसान भाइयों किसी चीज़ को लेकर नकारात्मक रहेंगे ना, तो वो आपको नकारात्मक ही दिखेगी। वो हमारे लिए घाटे की खेती तब बनती है कि किसी तरह के रोग की समस्या आ गई या पूरा का पूरा किसी तरीके से खेत खराब हो गया हमारा, तब किसान भाइयों बिल्कुल घाटे की खेती हम बोल सकते हैं। और कहीं न कहीं किसान भाइयों, जब हमें अच्छा उत्पादन मिलता है, अच्छी क्वालिटी मिलती है, उसके बाद भी आप उसको कम भाव पे बेच रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि मंडी में क्या स्थिति बनी हुई है, भाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और आप उसको बिना देखे समझे उसको बेचेंगे, तो आपके मन में ये ज़रूर रहेगा कि करण भाई, हमने प्याज को बेच दिया, कम भाव मिला और ये हमारे लिए घाटे की खेती हुई। तो किसान भाइयों ये गलती ना करें बस। ये गलती नहीं करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे किसान भाइयों, हर एक खेती आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देकर जाएगी। अब लेते हैं अगला कमेंट जितेंद्र कुमार जी का। करण भाई, हम प्याज स्टोर करना चाहते हैं, रेट डाउन कब होगा? नासिक वाला। जितेंद्र जी, सबसे पहली बात तो नासिक प्याज को आप स्टोर नहीं कर सकते। नासिक मतलब लाल वाला प्याज। अगर आप उसको स्टोर कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि नासिक प्याज को हम स्टोर नहीं करते। और दूसरा सवाल आपने पूछा यहाँ पर कि करण भाई, रेट कब डाउन होगा? अभी किसान भाइयों रेट डाउन है। जिन किसान भाइयों को प्याज को स्टोर करना है, तो आप अभी 6 रुपये से लेके 7 रुपये 8 रुपये तक में स्टोर कर सकते हैं। बाकी किसान भाइयों, मुझे लगता है कि यहाँ से ज़्यादा भाव गिरेगा बहुत मुश्किल है। बाकी हाँ, जो भी स्थिति बनेगी किसान भाइयों बिल्कुल आपको बताई जाएगी। और अभी वीडियो में आगे ये भी बताऊंगा किसान भाइयों की आखिरकार कब प्याज भाव बढ़ सकता है और कितना बढ़ सकता है। अब लेते हैं अगला कमेंट फर्ज खान जी का। किसी भी चीज़ का भाव बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर
प्याज का दाम बढ़ता है तो सबको परेशानी होती है। नींबू 200 रुपये किलो बिक रहा, ना मीडिया कुछ नहीं कह रही, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़े तो कुछ नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत बढ़िया बात आपने बोली है और इसको किसान भाइयों आप एक अच्छे से समझना चाहते हैं, काफ़ी अच्छे से मैंने पूरा विस्तार में कल के वीडियो में बताया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, शुरुआत इसी से की है मैंने। अब किसान भाइयों नींबू का रेट 300 रुपये तक पहुंच गया है, गेहूं का रेट इतना ज़्यादा हो गया है, पेट्रोल डीजल दूध सभी पे लगभग अगर मैं बात करता हूँ, गोभी 100 रुपये किलो बिक रही है, करेला 100 रुपये किलो बिक रहा है, तोरई 100 रुपये किलो बिक रही है। अब इतना भाव इनका होने के बाद तो क्या ये रोजाना की आवश्यक वस्तु नहीं है? तो प्याज का भाव क्यों नहीं बढ़ रहा, प्याज का भाव क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा? सबसे बड़ी बात किसान भाइयों ये है कि प्याज के भाव को बढ़ने से रोका जा रहा है। अब लेते हैं अगला कमेंट विजय चौहान जी का। एक बार प्याज स्टोर हो गया तो बाद में प्याज सरासरी 25 रुपये से 15 तक बिकेगा, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में एक बार स्टोर करने के बाद जल्दी निकालते नहीं हैं। सही बात है, 25 अप्रैल के बाद 4 से 5 रुपये भाव बढ़ेगा। किसान भाइयों ये बात बिल्कुल सही है कि अभी जो समय है यानी कि अप्रैल और मई का, ये 2 महीने लगभग ऐसे हैं, इसमें दबा कर स्टोर किया जाता है, चाहे हमारे व्यापारी भाइयों के द्वारा हो, चाहे हमारे किसान भाइयों के द्वारा हो, या फिर स्टॉकिस्टों के द्वारा ही क्यों ना हो। इन 2 महीनों के अंदर जितना प्याज स्टोर होगा वो किसान भाइयों उतरता है, मान के चलिए कम से कम अक्टूबर के या अगस्त के आसपास। तो जब ये स्टॉक उतरना चालू होता है किसान भाइयों, उस समय पे क्या होता है कि आवकें बम्पर हो जाती हैं। लेकिन इस बीच में क्या होगा कि यहाँ पर भाव ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, लेकिन इसकी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा कि भाव क्या किस समय पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि प्याज का भाव 25 अप्रैल के बाद बढ़ेगा या नहीं। इसकी जानकारी इस सप्ताह आपको दी गई, लेकिन किसान भाइयों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि 25 अप्रैल के बाद ही क्यों प्याज का भाव बढ़ेगा। क्योंकि किसान भाइयों 25 अप्रैल के बाद ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो एक तो नाफेड की खरीदी, दूसरा प्याज स्टोर का ज़्यादा होना, और कहीं ना कहीं जो एक अच्छी मात्रा में जो मध्य प्रदेश का प्याज है वो आना शुरू हो जाएगा। वैसे तो किसान भाइयों अभी से मध्य प्रदेश का प्याज भी आना शुरू हो गया है, लेकिन एक अच्छी मात्रा में एक अच्छी क्वालिटी का प्याज हमें अप्रैल के आसपास ही देखने को मिलेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट संदीप जी का। राम राम करण भैया, राम राम। आज सटाना मंडी में थोड़ी तेजी दिखी, धूप वाला प्याज 1400 रुपये था। इस साल नाफेड 16 से 1800 के बीच में खरीदेगा। धूप वाले प्याज का एवरेज नहीं है, इस साल कम आए। मैंने पिछले साल 1 एकड़ में 270 क्विंटल प्याज निकाला था, आज ही मैंने प्याज निकाला तो 150 क्विंटल आया। 1 जनवरी को लगाया प्याज, अभी निकालना बाकी है, उसका एवरेज यही रहेगा ऐसा लगता है। तो संदीप जी ने यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी रखी है। सबसे पहली बात तो धूप वाला प्याज यानी कि गर्मी वाले प्याज का जो एवरेज है वो इस बार कम देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर नाफेड इस वर्ष 16 रुपये से लेकर 18 रुपये तक में प्याज खरीदेगा। क्या किसान भाइयों ऐसा हो सकता है या नहीं? देखो किसान भाइयों, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। पिछली बार भी नाफेड ने 1900 रुपये, 2000 रुपये, 2200 रुपये तक प्याज खरीदा था, लेकिन पिछले वर्ष का एक एवरेज भाव कहीं ना कहीं 1800 1900 देखने को मिला। तो इस वर्ष भी किसान भाइयों ऐसा हो सकता है कि नाफेड इस भाव में प्याज को खरीदे। ऐसा मैंने क्यों बोला किसान भाइयों? क्योंकि इस वर्ष नाफेड को प्याज चाहिए होगा ज़्यादा। कहीं ना कहीं किसान भाइयों अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके अनुसार, जो मैंने आपको पिछले कुछ दिन पहले बताई भी थी, कि नाफेड हो सकता है कि इस वर्ष 3 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाए। अगर किसान भाइयों वो इतना ज़्यादा बफर स्टॉक बनाएगा तो बिल्कुल किसान भाइयों ये भाव जा सकता है, एक एवरेज भाव नाफेड का हो सकता है। और किसान भाइयों आपको एक सलाह और देना चाहूँगा कि जब नाफेड इस भाव में अगर प्याज को खरीद रहा होगा या फिर इसके ऊपर भाव में खरीद रहा होगा तो आपको भी पूरा पूरा फ़ायदा इसका लेना है। अब लेते हैं अगला कमेंट इसरार जी का। करण भाई, आज मेरी बड़ी प्याज शुजालपुर मंडी में 4 रुपये बिका और छोटी प्याज की बोली नहीं लगी, मैंने छोटी प्याज को रास्ते में फेंका। इसरार भाई, बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि आपके साथ ऐसा हुआ। सबसे पहली बात तो इसरार भाई, आपके प्याज की क्वालिटी क्या थी वो मुझे मालूम नहीं है कि आपके प्याज की क्वालिटी अच्छी थी या नहीं। हो सकता है कि आपके प्याज में किसी तरह की कोई समस्या हो, कोई रोग हो, या फिर इसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, जिस वजह से शायद व्यापारी भाई आपको भाव ना दे पाए हों। और इसको लेकर हमारी जो भी मंडी प्रशासन है उसको देखना चाहिए यार, हमारे किसान भाई इतनी मेहनत करके इतना खर्चा करने के बाद प्याज को लेकर आ रहे हैं और हमारे व्यापारी भाई उनको ये भाव दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मंडी प्रशासन को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा अब कि आखिरकार मंडी में चल क्या रहा है, क्योंकि अब हमारे किसान भाइयों की नई प्याज आ चुकी है और अगर क्वालिटी अच्छी होने के बाद भी हमारे किसान भाइयों को भाव नहीं मिल पा रहा है
तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब लेते हैं अगला कमेंट राजपूत वीरेंद्र जी का। करपा के लिए 5 से 6 दिन में पानी पिलाई और एसीफेट टाटा का और लामड़ा का 10 दिन का अंतराल में 2 बार स्प्रे कर दीजिए, आपका प्याज ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ओनली आप पानी पिलाते रहो। तो राजपूत वीरेंद्र जी ने यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जिन किसान भाइयों के प्याज फसल में अभी भी करपा रोग हो रहा है, तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। बाकी किसान भाइयों, आप भी अपना अपना अनुभव रख सकते हैं। हो सकता है कि किसी किसान भाई ने किसी और तरीके से उस रोग को दूर किया और किसी किसान भाई ने किसी और दवाई से उस रोग को दूर किया। बाकी रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पर जानकारी रखी हमारे किसान भाइयों के लिए। अब लेते हैं अगला कमेंट राम सेवक राठौर जी का। जब इतना ज़्यादा प्याज खराब है तो रेट क्यों नहीं बढ़ रहा? देखो राम सेवक जी, प्याज खराब है बिल्कुल सही बात है, और प्याज भाव में मंदी है वो भी सही बात है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो रही है, प्याज अगर ख़राब हो रही है या प्याज फसल को नुकसान पहुँच रहा है, तो पहली बात तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे हमारे किसान भाइयों का ही नुकसान है। और दूसरी बात, यहाँ पर अगर प्याज खराब हो भी रहा है तो इसका असर अब भी देखने को नहीं मिलेगा, आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। और एक सबसे बड़ा कारण किसान भाइयों, अभी प्याज रेट क्यों नहीं बढ़ रहा, प्याज में मंदी क्यों है? क्योंकि किसान भाइयों, अभी जो प्याज है वो अधिकतर स्टोर ही किया जाएगा, और जो भी किसान भाइयों प्याज को खरीदेंगे अभी, वो अधिकतर स्टोर करने पे ही जोर देंगे। तो जिसके चलते वो भी चाहेंगे कि उनको कम भाव में प्याज मिले। तो इसलिए किसान भाइयों, अभी हमें प्याज में मंदी देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ तक मिली होगी। तो आप सभी किसान भाई कमेंट करके ज़रूर बताना ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा या नहीं, कितने काम की जानकारी आपको यहाँ से मिली। और वीडियो अच्छा लगा है किसान भाइयों तो लाइक करिए, और सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रोजाना वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, या फिर जो किसान भाई पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य कीजिए। और जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको फेसबुक पर भी समय पे वीडियो मिल सके। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक सभी का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाके आप सभी किसान भाई जरूर जुड़े। तो मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।